वन मेरा नाम अनुराग है। तो बहुत से लोगों ने मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करके उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें आंसर कैसे लिखना होता है ना। क्योंकि बहुतों को क्या होता है, उनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता है या ओपन यूनिवर्सिटी होती है तो वो लोगों ने क्लासेस ज़्यादा नहीं की होती है। तो मतलब मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती है 10 आउट ऑफ 8 में सबकी यही क्वेरी होती है कि आंसर कैसे लिखना है। तो आज हमारे पास एक कॉपी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो पहला पेज होता है वहां पर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होता है, स्टडी सेंटर डालना होता है। तो जो पहला पेज होता है वो पूरा एक तरह से आपका इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है ना, जहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेकंड पेज पेज आपका ब्लैंक पेज होता है जो कि आप देख रहे हैं। थर्ड पेज से आपको अपना आंसर लिखना होता है। कॉपी 25 पेज की होती है जो कि आपके सामने है। तो अब थर्ड पेज से अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब लोगों को पता नहीं होता आरटीसी किसे कहते हैं। रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन। अब देखिए रेफरेंस क्या होता है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है। तो रेफरेंस क्या होता है कि आपको बताना होता है कि ये किस पोएम से लिया गया है और किस राइटर ने लिया ना। तो आपको बताना होता है द अबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बुक, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर या पोएम का नाम लिखना होता है और फिर उस राइटर का नाम लिखना होता है। फिर कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना होता है कि ये पोएम किसके बारे में, और फिर एक्सप्लेनेशन करना होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ रेफरेंस लिखते हैं, वो हेडिंग नहीं डालते, वो सब कुछ एक में कंबाइन कर देते हैं। कुछ लोग क्या होता है, वो तीनों चीजों को लिखते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन। अब देखिए हमारे पास एक कॉपी है, इनको 76 नंबर मिले हैं। ये एक ऐसी कॉपी है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने कितने अच्छे से स्कोर किया। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताते हैं कि आपको कैसे आंसर अपना लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना होता है रेफरेंस। द above line are taken from the poem द टाइगर। अब देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से लिखा, टाइगर, रिटन बाय विलियम ब्लेक फ्रॉम हिज कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये पोएम किसने पब्लिश हुई थी, उनके कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। अब देखिए इन्होंने क्या किया, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को ब्लैक पेन से लिख देते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्टूडेंट के मतलब हैंड राइटिंग स्किल या उन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखिए रेफरेंस पे इन्होंने पूरा बहुत अच्छे से बताया। अब कॉन्टेक्ट में बताया, देखिए इन्होंने कॉन्टेक्ट, इन्होंने हेडिंग नहीं डाला, इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट लिखा है। हो सकता है इनके पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज रही हो। द ट्विन पोएम टाइगर एंड द लैम्ब आर रिटन बाय द मोस्ट फेमस फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक along with विलियम ब्लेक सम अदर फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स आर विलियम वर्dsworth एंड एस टी कॉलेज। जैसे आपके जो कोर्स में विलियम ब्लेक, विलियम वर्dsworth एंड एस टी कॉलेज, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स है। अब देखिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी कि टाइगर और आपकी जो लैम्ब है ये कंपेनियन पोएम है ना। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा आप लोग नीचे आते हैं तो अब देखेंगे इन द पोएम टाइगर अ चाइल्ड इज आस्किंग। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जहां जहां इंफॉर्मेशन है वहां पर उन्होंने हाईलाइटेड किया है। इन द पोएम द टाइगर अ चाइल्ड इज आस्किंग मेनी क्वेश्चन टू द क्रिएटर, है ना, ऑफ द फेरोशियस एनिमल टाइगर। वह मतलब इतना डेंजर जो एनिमल है वो उन्होंने बनाया है ना। ही आस्क्ड दैट हु हैज क्रिएटेड सच अ डेंजरस एनिमल एंड दैट वाज द मदर मोटिव बिहाइंड इट। भाई उन्होंने मतलब जो यहाँ पर गॉड से क्वेश्चन क्रिएट मतलब आस्क कर रहा है कि मतलब आपका क्या मोटिव था कि आपने एक तरफ लैम जैसा सीधा साधा इनोसेंट सा एनिमल बनाया है और दूसरी तरफ टाइगर जैसा डेंजरस क्रिएचर बनाया। तो उनका मोटिव, उनका पर्पस वो जानना चाहता है। वो यहाँ पे एक छोटा सा एक इनोसेंट सा स्पीकर है आपका बच्चा बिहाइंड दिस क्रिएशन। He introduced tiger as a very beautiful animal whose body and skin is so profound. This body is compared to the flame of fire in the line। अब देखिए क्या होता है, जो लाइन दी गई आरटीसी में, तो जैसा होता है ना कि फायर देखते हैं जो उसकी फ्लेम होती है, उससे टाइगर को उसने कंपेयर किया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने उस लाइन को दिखाया है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने लाइन को भी मेंशन कर दिया है। He described tiger body to the burning flame and said that it looks so dreadful and whosoever has made this creature must be someone very brave। तो कह रहा है कि जिसने भी मतलब इस डेंजरस क्रिएचर को बनाया होगा वो बहुत ज्यादा ब्रेव होगा, क्योंकि कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये काम नहीं कर सकता। He compared and asked that whether the creator of the tiger is the same as the creator of the lamb। तो यहाँ पर फिर से वो सेम क्वेश्चन कर रहा है कि जिसने लैम जैसा सीधा साधा इनोसेंट सा क्रिएटर बनाया है, जानवर बनाया है, उसी ने टाइगर जैसा मतलब डेंजरस जानवर बनाया है। बिकॉज लैम इज वेरी जेंटल एंड ब्यूटीफुल एनिमल, सो इज
He's so he's in dilemma that how can the creator made two such different एनिमल। तो यहाँ पर वो मतलब चिंता में होता है, डायलेमा में होता है, वो मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि लैम और टाइगर दोनों की क्वालिटीज क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। लैम बहुत इनोसेंट सीधा साधा होता है, और टाइगर क्या होता है, बहुत डेंजरस एनिमल होता है। इन द गिवन लाइन द स्पीकर टॉक अबाउट द माइटी नेचर when the star through dawn spears and twinkles at night. When it rains, it seems as if heaven is shedding its tears. Thus, the child speaker of the poem asks when the creator made the tiger did he smile. तो यहाँ पर वो मतलब हेवन की बात कर रहा है, जहाँ पर मतलब टाइगर को बनाया गया, और फिर उसके बाद क्या मतलब जो क्रिएटर जिस गॉड ने बनाया था, मतलब द डेंजरस क्रिएटर, तो उसने क्या फिर स्माइल किया था अपने मतलब वर्क को देख के। डिड द क्रिएटर फील सेटिस्फाइड आफ्टर क्रिएटिंग सच एन एनिमल एज टाइगर, क्या मतलब उन्होंने स्माइल किया था, क्या वो सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने इतना ज्यादा एक डेंजरस क्रिएचर बनाया है जो कि मतलब किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने राइमिंग स्कीम इनको याद थी, ए बी वो इन्होंने मेंशन की है। मेटाफर हैव बीन यूज्ड लाइक द स्टार थ्रू डाउन द स्फीयर। देखिए स्टार और स्फीयर मेटाफर जहाँ पर कंपैरिजन होता है, ये सारी चीजें की है ना। देखिए मैं आपको पूरा सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। दस वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ, देखा थोड़ा सा नीचे करना जरा, इज अ मास्टरपीस बाय विलियम ब्लेक। अब देखिए वर्ड कितना अच्छा इन्होंने यूज किया है, मास्टरपीस है ना, कि मतलब मैग्नस ओपस की बहुत सेलिब्रेटेड वर्क है विलियम ब्लेक का। विकास नेक्स्ट पेज पर आ जाना। He tried to ask many questions to God, the nature, and thus he understand that God, that good and bad, easy and danger, happy and sorrow, etc., are all the part of life, and we have to live with and accept it। कि मतलब अच्छा बुरा, गुड सॉरो, ये सब क्या है, लाइफ का पार्ट है ना, कि अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी आएंगे, है ना, बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे, कभी आप अपने आप को डेंजर या ट्रबल सिचुएशन में भी पाएंगे, तो क्या ये सब लाइफ का पार्ट है, और हमें क्या करना होता है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको उसी के साथ जीना भी चाहिए। अब देखिए इन्होंने उस पोएम में जो भी समरी थी, जो सारी चीजें थी, जो मेन मेन पॉइंट था, वो सब बता दिया। अब देखिए आरटीसी कितने नंबर की होती है, 10 नंबर्स की होती है, और देखिए इन्हें कितने मिले, 10 आउट ऑफ 8। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ फालतू का नहीं लिखा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को बताया है ना। तो इसी के साथ ये आंसर खत्म होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मतलब पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देखिए आपको कॉपी पे भी नंबर दिख रहा होगा, आप चाहें तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम चैनल इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप ये कॉपी कॉपी ले सकते हैं, ताकि आपको लेटर ऑन थोड़ी बहुत हेल्प मिले कि आंसर को कैसे फ्रेम करना है। थैंक यू। तो ये देखिए आपको चैनल का नाम सामने दिख रहा है, इसी नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारा नंबर है 9304875580। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डेमो ले सकते हैं, आप चाहें तो हमारी लाइव क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं।